हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो है हमारी स्टोरी रीडिंग की, जिसमें स्टोरी का एक एक वर्ड हम रीड करेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, उच्चारण देखेंगे और एक एक वर्ड का हिंदी अर्थ भी पढ़ते चलेंगे। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ना बोलना आसानी से आने लगेगा। एक एक वर्ड का उच्चारण भी ध्यान से सुनिएगा और एक एक वर्ड का अर्थ भी ध्यान से सुनिएगा, तो हर स्टोरी में कुछ न कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे धीरे धीरे हम सीखते हैं। तो सीखने का प्रोसेस क्या होता है? लिसनिंग। तो पहले हम लोग को लिसनिंग करना है, सुनना है, उसके बाद ही हम कुछ सीखेंगे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है? ए ग्रुप ऑफ फ्रॉग। ए ग्रुप ऑफ फ्रॉग। ए मीन्स होता है एक, ग्रुप मीन्स होता है समूह, ऑफ मीन्स होता है काके की, फ्रॉग मीन्स होता है मेंढक। तो एक मेंढक का समूह। कहानी को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छी लगी, आशा करती हूँ आप लोगों को भी स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे पढ़ाने का भी तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। As a group of frogs was traveling through the woods, two of them fell into a deep pit. As जब A मीन्स होता है एक, ग्रुप मीन्स होता है समूह, ऑफ का, फ्रॉग्स मीन्स होता है मेंढक, was ट्रेवलिंग गुजर रहे थे, थ्रो मीन्स से, द वुड्स जंगल, टू ऑफ देम उनमें से दो, एल गिर गए, इनटू ए डीप पिट एक गहरे खड्डे में। तो एक मेंढक का समूह था, वो जंगल से गुजर रहे थे। तब तक क्या हुआ? उनमें से दो क्या हुआ? वहाँ पे गहरे गड्ढे थे, उन्हीं में वो दो गिर गए। When the other frogs crowded around the pit and saw how deep it was, they told the two frogs. When जब, the other means अन्य होता है, frogs मेंढक, crowded means होता है भीड़, around चारों तरफ, the pit गड्ढे के, and means होता है और, saw देखा, how deep कितना गहरा, it was वह था, they उन्होंने, told means कहा, the two फ्रॉग्स दोनों मेंढकों को, डैट की। एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्टोरी हमारा पास्ट टेंस में ही होता है, वो हमारा समय बीत चुका होता है, इसलिए हमारा कोई भी स्टोरी में था थे थी ही लगता है। जब दो मेंढक गिर गए गड्ढे में तो सारे मेंढकों की भीड़ चारों तरफ से गड्ढे की ओर देखने लगी और उन्होंने देखा कि वो कितना गहरा गड्ढा है, और उन्होंने क्या कहा? That there was no hope left for them, कि था, was means होता है था थे थी, no means नहीं, hope means होता है उम्मीद, left बची हुई, for them उनके लिए। अब इतना गहरा वो गड्ढा था, मेंढक के समूह थे, उन लोगों ने कहा कि अब तुम लोग का बचने का कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रहा है। However, the two frogs decided to ignore what the others were saying, and they proceeded to try and jump out of the pit. However means होता है हालांकि, the two frogs दोनों मेंढक, decided means फैसला किए, to ignore नज़रअंदाज, what क्या, the others दूसरे, were saying बोल रहे हैं, and और दे मीन्स होता है वे, प्रोसीडेड जारी रखे, टू ट्राई कोशिश करना, एंड मीन्स होता है और, जंप कूदना, आउट ऑफ द पिट गड्ढे से बाहर। अब हालांकि दोनों मेंढकों ने ये फैसला किया कि हम उन लोगों के बात पर ध्यान नहीं देंगे, हम उन लोगों के बात को नज़रअंदाज करेंगे और हम अपनी कोशिश को जारी रखेंगे कूदना और उस गड्ढे से बाहर आने का। Despite their efforts, the despite means बावजूद,
देयर उनके, एफर्ट्स मीन्स प्रयासों के, ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स एट द टॉप ऑफ द पिट वेर स्टिल सेइंग दैट दे शुड जस्ट गिव अप। ग्रुप मीन्स होता है समूह, ऑफ फ्रॉग्स मेंढकों का, एट द टॉप ऊपर का, ऑफ मीन्स होता है काके की, द पिट गड्ढे, वेर स्टिल सेइंग फिर भी बोल रहे थे, दैट कि, दे मीन्स होता है वे, शुड चाहिए, जस्ट गिव अप हार मान लेनी। जो मेंढकों का समूह था जो ऊपर से नीचे देख रहे थे गड्ढे की ओर, फिर से बोल रहे थे यही बात कि तुम लोग हार मान लो, तुम लोग ऊपर नहीं आ पाओगे। दैट दे कुड नेवर गिव अप कि वे नहीं हार मानेंगे। पर फिर भी उन मेंढकों ने ये बात कही कि फिर भी हम हार नहीं मानेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे जब तक कि हम सफल ना हो जाए। Eventually, one of the frogs took heed what the others were saying and he gave up, falling down to his death. Eventually, आखिरकार one, एक of the frogs मेढकों में से, took heed ध्यान दे दिए, to what कि क्या, the others दूसरे, were saying बोल रहे थे, and means होता है और, he gave वह हार मान, अप लिया, फॉलिंग डाउन गिर गया, टू हिज डेथ और मर गया। अब क्या हुआ, आखिरकार वो दो मेढकों में से एक मेढक ने उन मेढकों की बात सुन ली, उन लोगों की बातों पर ध्यान दे दिया कि वो क्या कह रहे हैं, तो आखिरकार में वो उसने हार मान ली और वो गिर गया और वो मर भी गया। The other frog continued to jump as hard as he could. The other दूसरे, frog means मेंढक, continued to jump कूदना जारी रखा, as hard as he could जितना कूद सकता था। अब क्या हुआ, दो मेंढक जो गिरे थे उनमें से तो एक मर गया, क्यों मरा, क्योंकि उसने हार मान ली इसलिए वो मर गया। पर दूसरे मेंढक ने हार नहीं मानी और उसने कूदना जारी रखा जितना हो सके और हिम्मत जुटा के उसने कूदना शुरू किया। अगेन द क्राउड ऑफ फ्रॉग्स येल्ड एट हिम टू स्टॉप द पेन एंड जस्ट डाई। अगेन फिर द क्राउड ऑफ फ्रॉग्स मेढकों का भीड़, येल्ड चिल्लाई, एट हिम उस पर, टू मीन्स की, स्टॉप रोको, द पेन दर्द को, एंड और, जस्ट डाई बस मर जाओ। ये जो मेंढक थे ये अपनी कोशिश को जारी रख रहे थे और दूसरे तरफ जो मेंढक ऊपर थे गड्ढे के वो फिर से चिल्लाना शुरू कर दिए उस पर कि तुम अपने दर्द को रोको और बस मर जाओ, बार बार कोशिश करने से कोई तुम ऊपर आ नहीं जाओगे। ही जम्प्ड एवर हार्डर एंड फाइनली मेड इट आउट। ही मीन्स वह जम्प्ड कूदा, इवन हार्डर और तेजी से, एंड और, फाइनली आखिरकार, मेड इट आउट वह बाहर आ गया। अब वो उन लोगों की बात को सुनकर वो जितना चिल्ला रहे थे अब ये सुन रहा था, अब वो कूदा और तेजी से, इतना तेजी से कूदा कि आखिरकार वो बाहर आ ही गया। एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि शेर 4 कदम पीछे छलांग क्यों लगाता है, इसलिए लगा ताकि वो और भी तेज दौड़ सके। तो वही उस मेढक ने किया, उसने हिम्मत जुटाई और तेज़ी से वो कूदना शुरू किया और आखिरकार वो बाहर आ भी गया। When he got out, the other frogs said, "Did you not hear us?" When जब he वह got out बाहर आया, the other frogs अन्य मेढक said means बोले, did क्या, you means तुम, not hear us हमें नहीं सुन सके। तो अब जब वो बाहर आ गया तो जो ऊपर थे गड्ढे के ऊपर जो और भी मेढक थे तो उन्होंने उससे उस मेढक से पूछा कि क्या तुम हम लोगों को सुन नहीं रहे थे। द फ्रॉग एक्सप्लेन टू देम दैट ही वॉज डीफ। द फ्रॉग मेढक एक्सप्लेन मीन्स ने समझाया, टू देम उनको,
दैट कि ही मीन्स वह, वाज डीफ था, डीफ मीन्स होता है बहरा। अब उस मेंढक ने उन लोगों को ये बात समझाई कि वो सुन नहीं सकता है क्योंकि वो बहरा था। ही थॉट दे वेर एनकरेजिंग हिम द एंटायर टाइम। ही मीन्स उसने, थॉट सोचा, दे वे, वेर एनकरेजिंग हौसला बढ़ा रहे थे, हिम उनका, द एंटायर टाइम पूरे समय। अब 2 मेंढक गिरे थे, उनमें से एक सुन सकता था तो उसने तो अपनी जान गंवा दी, पर दूसरा मेंढक जो था वो सुन नहीं सकता था। तो क्या हुआ, वही बात वो ऊपर आया तो बताया इन लोगों से कि मैं बहरा हूँ, मैं सुन नहीं सकता। और उसने क्या सोचा, उसने यह सोचा कि ये सारे मेंढक जो है पूरे समय मेरा हौसला बढ़ा रहे थे कि तुम ऊपर आओ ऊपर आओ, मुझे हिम्मत दे रहे थे। और वो बेचारा ये सोच रहा है कि वो मुझे हिम्मत दे रहे थे, जबकि वो नहीं जानता कि वो हिम्मत नहीं दे रहे थे, वो उसे कह रहे थे कि तुम मर जाओ, तुम हार मान लो। तो आज की कहानी में इतना ही। और इस कहानी से हमने क्या सीख ली, इस कहानी से हमने यही सीखा कि कभी भी दूसरों के बातों पे ध्यान ना दे, कभी भी वही फैसला ले जो आपको अच्छा लगे और सही लगे, और जल्दबाजी में भी कोई फैसला ना ले। 1 बार हारे 2 बार हारे, लेकिन तीसरे बार कभी ना कभी आप तो ज़रूर जीतेंगे। तो कोशिश करना नहीं छोड़िए, कोशिश करते रहें, कभी ना कभी सब किसी की जीत ज़रूर होगी। तो यही कहानी का हमारा मॉरल था, सीख था कि उस मेंढक ने मेहनत की, कोशिश करना नहीं छोड़ा, तो आज वो जीवित है, और जिसने हार मान ली वो मर चुका। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक और स्टोरीज के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।